सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जरासंध के नाम के राजा ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया था। उन राजाओं ने एक दूत के हाथ पत्र भेजा भगवान के यहाँ और कहा कि प्रभु, हम सब जरासंध के कैदी हैं, हम आपकी शरण हैं, हमें आप अपनी शरण में लीजिए और जरासंध से हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय नारद जी पांडवों के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के सुदर्शना सभा में पहुंचे। उद्धव आदि मंत्रियों के साथ में भगवान ने मंत्रणा की। मंत्रियों ने कहा, प्रभु, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जब तक जरासंध नहीं मरेगा तब तक राजसूय यज्ञ भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रस्ताव पास कर दिया जाए। प्रस्ताव पास हो गया कि जरासंध से राजाओं को मुक्ति दिलाई जाएगी और राजसूय यज्ञ भी किया जाएगा। उसमें शिषपाल की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। पहले से ही तैयार है प्लान। और कहते हैं जरासंध दुष्ट तो था, लेकिन दुष्ट के साथ साथ वो धर्मात्मा था, वो दानी था, संत ब्राह्मणों का बड़ा पुजारी था वो। इसलिए उसको मारना इतना आसान नहीं था, इतना इजी नहीं था। वो जरा नाम की राक्षसी से पैदा हुआ था, तो इसलिए वो उसका ऐसा गुण था कि अगर कोई दो टुकड़े भी कर देना तो फिर से जुड़ जाता था वो, ऐसा उसमें गुण था। सबसे पहले तो उसको मारना ही, क्योंकि 17 बार आक्रमण किया था भगवान के ऊपर और 17 बार भी जरासंध मरा नहीं था। लास्ट में भगवान मथुरा छोड़ करके चले गए थे द्वारिका, और मारना जरूरी था। लेकिन उसका बेटा सहदेव जो था वो धर्मात्मा ही था। तब भगवान आए। भगवान ने जो भीमसेन अर्जुन को साथ में लिया और इनको पीले कपड़े साधु का वेश बनवाया और स्वयं भी साधु के कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिए, जा करके आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। जरासंध भिक्षा देने संत ब्राह्मणों को मन माना देता था। बोले, मांगिए, क्या चाहिए? बोले कि भैया हमको तो युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा, इसका मतलब तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगता। ब्राह्मण तो धन मांगता है, इसलिए तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो। भगवान ने कहा, हाँ भैया, हम ब्राह्मण नहीं है, मैं तो वासुदेव हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है। बोले, वासुदेव, तेरे साथ तो मैं युद्ध करूँगा नहीं, क्योंकि तू पहले ही एक बार मेरे डर के मारे भाग चुका है मथुरा से। और ये अर्जुन जब वनवास में गया था ना, तब ये हिजड़ा बन के रहता था और द्रुपद की पुत्री को इसने जो है वो पढ़ाया था, वो नृत्य सिखाया था। इसलिए मैं इसके साथ, हाँ, भीम मेरे जोड़ का है, मैं भीम के साथ में एक बार युद्ध करूँगा। और भीम के साथ में युद्ध हुआ। कहते हैं भीम का और जरासंध का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भीम एक पैर पे पैर रख करके उसके दो टुकड़े कर देता था और ऐसे फेंक देता था, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता था और फिर भीम की पिटाई लगाता था। भगवान इस बहाने भीम का भी अहंकार दूर करना चाहते हैं, क्योंकि भीम को भी बड़ा घमंड था। लास्ट में जब भीम ने दया के लिए
याचना की कि प्रभु मरवा के ही छोड़ोगे क्या, आज मरवाने ही लाए थे क्या साधु के कपड़े पहना करके हमको। तब भगवान ने कहा चलो, भीम को भी थोड़ी अपनी औकात याद आई। तब भगवान ने एक नीचे से तिनका उठाया, उस तिनके को इस प्रकार से 2 भागों में किया, दाहिना बाईं ओर फेंक दिया और बाईं भाग दाहिनी ओर। तो भीम ने भी यही किया कि जरासंध के 2 टुकड़े किए और दाहिना भाग बाईं ओर फेंक दिया और बायां भाग दाहिनी ओर। इस तरह से जरासंध का वध किया और गद्दी पर उसका पुत्र सहदेव बैठाया।